नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान समाधान पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि चना की फसल में 45 दिन पर यूरिया के साथ कौन कौन से पोषक तत्व डालने चाहिए, जिसकी आपकी फसल की फली की संख्या बढ़े, दाना तगड़ा भरे और पैदावार में 20 से 30% तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। यहाँ अगर अपन बात करें कि 45 दिन पर यूरिया का क्या काम होता है, तो ये चने की फसल को तुरंत हरियाली देता है, नई टहनियाँ बढ़ाता है, फली बनाने की क्षमता को इंक्रीज़ करता है। लेकिन आपको अकेले यूरिया की फसल में, चने की फसल में ओनली यूरिया नहीं देना है। यहाँ पर आपको दूसरे 3 पोषक तत्व भी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले पोषक तत्व की बात करें, सल्फर 90% 20 से 25 किलो प्रति एकड़। अगर आप इफ़को कंपनी के जो नाम से मार्केट में आता है 90% सल्फर आपको 2 से 20 से 25 किलो प्रति एकड़ अगर आप डालते हो, तो यहाँ पर आपको चने की फसल में फूल झड़ने की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, फली की संख्या बढ़ेगी, पौधा मजबूत रहेगा, दाना भरा और प्रोटीन ज़्यादा होगा, जिससे आपको दूसरे किसान की तुलना में मंडी भाव भी आपके चने की फसल का ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर दूसरे पोषक तत्व की बात करें, तो यहाँ पर आपको SOP लेना है, सल्फेट ऑफ पोटाश 10 से 15 किलो प्रति एकड़। यह आपको चने की फसल में क्या फ़ायदा देगा? पौधा मौसम के तनाव सहन करेगा, फली भारी होती है, दाना मोटा और चमकदार बनेगा। यहाँ पर आपको सल्फर डालने से चने की फसल में पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अगर मैं 45 दिन पर एक बेस्ट फर्टिलाइज़र आपका कॉम्बो बताऊं, तो यहाँ पर 1 एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है 15 से 20 kg, साथ में सल्फर लेना है 90% 20 से 25 kg, साथ में जिंक सल्फेट लेना है 5 से 10 kg और SOP आपको लेना है 10 से 15 kg। ये जो पोषक तत्व है नई शाखाएँ बढ़ाने में मदद करेंगे, फली झड़ना रुकता है, फली की संख्या बढ़ती है, दाने तगड़े बढ़ते हैं। तो ये फाइनली उत्पादन 5 से 6 कुंटल तक आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको प्रगतिशील किसान जीवन सिंह गुज्जर से मिलाने वाले हैं, जो कि इन्होंने अपनी चने की फसल में अभी क्या क्या दिया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह गुजर है। मैं पैसे से एक शिक्षक हूँ, हाई स्कूल टीचर जी गोंदी धर्मसी में अभी पदस्थ हूँ और मैं खेती किसानी भी करता हूँ, बड़े शिद्दत से करता हूँ। सारे कामकाज मैं ही देखता हूँ। जी, बिल्कुल अच्छी बात है। जो भी काम करना चाहिए उसको बड़े शिद्दत के साथ करना चाहिए। और आप शिक्षक भी हैं और साथ में खेती भी कर रहे हैं, तो आप बच्चों का भविष्य भी संवार रहे हैं और जो किसान सबका पेट भरता है उसमें भी आप अपना सहयोग दे रहे हैं। तो आप देश के दोनों जो मेन पहलू है उसकी तरक्की में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें बताइए कि इस चने की फसल में अभी आपने क्या क्या दिया और कितने दिन की है और आप आगे क्या देने वाले हैं? ये चने की फसल मैंने जो बरसात ऊपर से जो पानी मिला था, प्रकृति पानी बरसात में जो गिरा था, जी हमने इसको अपना ये पानी नहीं दिया है, ऊपर से जो प्रकृति ने दिया था उस पानी में इसको हमने बो दिया था। जी उसके बाद आज ये 45 दिन, लगभग 45 दिन की हो चुकी है हमारी फसल। जी इसमें हमने अभी पर बीघे के हिसाब से 20 किलो यूरिया प्लस जिंक दिया है मैंने 3 किलो 2 बीघे के हिसाब से, जी और सल्फर मैंने इसमें 5 किलो, तीनों कॉम्बिनेशन करके मैंने इसमें अभी छिड़काव किया है। तो इसका मुझे निश्चित परिणाम अच्छा मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। बिल्कुल, आपने जो चने की फसल को जो पोषक तत्व चाहिए आपने पूरे देने की कोशिश करी है और अभी आपकी चने की फसल हमें भी बहुत अच्छी दिख रही है। ना इसमें कोई फफूंद की समस्या है, ना कोई दूसरी समस्या देखने को मिल रही है। तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे पोषक तत्व दिए हैं और आपको फसल की मात्रा अच्छी देखने को मिलेगी उत्पादन में। अब आप आखिरी संदेश किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं कि वो अभी इस टाइम अपनी चने की फसल में क्या करें? मैं चने की फसल के साथ सब किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि हमारी सारी जो भी हमारी फसलें होती है, उपज होती है, जी सारी फसलों की हम देख रेख रोजाना करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हमारी फसलों का भी हमको सुबह शाम ध्यान रखना पड़ता है। बिना अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारे मालवा में एक कहावत होती है कि धनी बिना धन सूना। तो इसको अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो ये हमें भी अच्छा उत्पादन नहीं देगी। तो आप सुबह शाम इस पर देख रेख करें, कौन सा खरपतवार पनप रहा है, कौन से कीटनाशक पनप रहे हैं। कीटनाशक और खरपतवार पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, अंकुश लगाने की कोशिश करें, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो किसान भाइयों,
जीवन सिंह जो किसान हैं, इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है कि आप अपने खेत पर सुबह शाम विजिट करें, आप अपनी फसल को चेक करते रहें कि उसमें कौन सी बीमारी है, अभी उसमें क्या अपने को डालना है। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फसल अच्छी रहेगी, आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे ही प्रगतिशील किसान के साथ हम हर हफ्ते आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। उम्मीद है आपको आपकी फसल का अच्छा भाव मिलेगा और आपकी फसल भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। जब तक जय सिया राम, राम राम।